हेलो एवरीवन। सो ये क्वेश्चन पैराबोला का है जो इस साल के एडवांस के पेपर में आया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगेन क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। लेट पी बी अ पॉइंट ऑन द पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगेन उन्होंने स्टैंडर्ड पैराबोला दे रखा है वेयर ए ग्रेटर देन 0। अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x आप पैराबोला बनाते हो, चलो अपन बनाते हैं, और ए ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब वो राइट वर्ड ओपनिंग होगा, उसकी जो ओपनिंग होगी वो राइट साइड होगी, बिकॉज ए ग्रेटर देन 0 दे रखा है। बहुत सिंपल सा पैराबोला उन्होंने दे रखा है। चलो ये पैराबोला है। उन्होंने बोला है द नॉर्मल टू द पैराबोला एट पी मीट्स द एक्स एक्सिस एट क्यू। ओके, उन्होंने पी पॉइंट दे नहीं रखा है, कोई रैंडम सा पी पॉइंट पे आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है। चलो अपन नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर अपन ने नॉर्मल रैंडम से पी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करने वाले हैं तो कुछ इस टाइप का नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। देखो ये नॉर्मल है, इस पॉइंट को उन्होंने नाम दे रखा है पी। चलो तो अपन पी ले लिया। मीट्स एक्स एक्सिस एट क्यू, वो एक्स एक्सिस को क्यू पे मिल रहा है, क्यू नाम दे दिया। द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ क्यू वेयर एफ इज़ द फोकस ऑफ पैराबोला इज़ 120। पी एफ क्यू, एफ उन्होंने फोकस दे रखा है, फोकस आपको पता है a,0 होगा। तो एक ट्रायंगल अपन बना लेते हैं। ट्रायंगल उन्होंने बनाने बोला पी एफ क्यू। पी एफ क्यू कौन सा ट्रायंगल हो गया? पी एफ क्यू, तो ये ट्रायंगल हो गया पी एफ क्यू। आई होप आपको दिख रहा है पी एफ क्यू। तो पी एफ क्यू ट्रायंगल का एरिया उन्होंने 120 दे रखा है। तो पी एफ, और उसके बाद इफ़ द स्लोप एम ऑफ द नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल का स्लोप एम दे रखा है। नॉर्मल का स्लोप अगर उन्होंने एम दे दिया तो आप नॉर्मल की इक्वेशन डायरेक्ट लिख सकते हो। नॉर्मल की इक्वेशन दे लिख सकते हो एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यू। स्टैंडर्ड नॉर्मल का, स्टैंडर्ड पैराबोला पे नॉर्मल की इक्वेशन सबको पता होनी चाहिए अगर एम स्लोप का वो नॉर्मल है तो। इन्होंने दे रखा है इफ़ द स्लोप एम ऑफ द नॉर्मल एंड ए आर बोथ पॉजिटिव इंटीजर देन द पेयर ए कॉमा एम की वैल्यू, ए एंड एम की वैल्यू आपको फिगर आउट करनी है। उन्होंने सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या है, 120 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी नॉर्मल का स्लोप एम है तो उस नॉर्मल का जो पॉइंट ऑफ नॉर्मल होगा 80 स्क्वायर कॉमा 280, उस केस में टी की वैल्यू माइनस एम होती है। ये आपको, ये बेसिक है, पैराबोला के नॉर्मल का बेसिक है। तो इस पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो एम स्क्वायर कॉमा माइनस 2m। ये आपको पता होना चाहिए कि टी की वैल्यू माइनस एम होती है अगर नॉर्मल का स्लोप एम दे रखा है तो पी के कोऑर्डिनेट्स तो अपने को पता चल गए, एफ के कोऑर्डिनेट्स अपने को पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालना है। तो इस लाइन की इक्वेशन में मैं y0 पुट कर दूंगा और y0 पुट करने के बाद x निकाल लूँगा। तो y0 अगर पुट करते ही x निकालोगे तो देखो y0 पुट करके x निकालोगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, y0 पुट करो तो y0 पुट करने के बाद mx आ जाएगा, कितने के इक्वल आ जाएगा 2am प्लस am क्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2a प्लस am स्क्वायर। तो q के कोऑर्डिनेट्स मुझे मिल गए, मिल गए 2a प्लस ए एम स्क्वायर कॉमा 0। तो मुझे पी एफ क्यू ट्रायंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है। अब देखो इसका एरिया निकालने के लिए आपको डायरेक्ट बेस इंटू हाइट करोगे, यहाँ पे चल जाएगा, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस मत करना। बिकॉज क्यों, मुझे बेस पता है एफ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ के कोऑर्डिनेट्स पता है, क्यू के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो मुझे एफ क्यू मुझे क्या मिल जाएगा, एफ क्यू मिल जाएगा मुझे 2a प्लस ए एम स्क्वायर में मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर दूँ, ए सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो a प्लस ए एम स्क्वायर मुझे एफ क्यू मिल गया। यही बेस है इस ट्रायंगल का। हाइट, अगर मुझे इस ट्रायंगल का हाइट निकालना है, तो पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है, -2m। तो हाइट, ये जो मैं हाइट लिखने वाला हूँ इस ट्रायंगल का एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा -2m। मैं मॉड ले लेता हूँ, आपको पता होना चाहिए कि वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल का एरिया उन्होंने दे रखा है हाफ इंटू बेस क्या हो गया, बेस हो गया a प्लस ए एम स्क्वायर इंटू हाइट 2am। इसका मैं मॉड ले लेता हूँ तो माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है 120 दे रखा है उन्होंने दे रखा है एरिया 120। ए एंड एम की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ से 2 तो कैंसिल आउट होते दिख रहा है मेरे को, ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ से आ गया ए स्क्वायर मुझे बाहर दिख गया इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एम। इसकी वैल्यू दे रखी है 120।
और आपको क्या करना, आपको ए और एम की वैल्यू चाहिए और उन्होंने ए और एम की वैल्यू दे रखी है 4 पॉइंट। तो आप क्या करो, ऑप्शन ही पुट कर दो। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने ए दे रखा है 2, एम दे रखा है 3। मैं फर्स्ट ऑप्शन वेरीफाई करता हूँ। ए उन्होंने 2 दे रखा है, एम 3 दे रखा है। मैं इसको पुट करता हूँ तो यहाँ से कितना आ गया 4 × 1 + 9 × 3। तो यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से देखो यही 120 आ गया। आपका फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। इतना सिंपल क्वेश्चन आजकल एडवांस में पूछते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमेशा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको फंडामेंटल क्लियर है तो इसमें इशू नहीं आनी चाहिए।